दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और सर्दियों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, नए साल और क्रिसमस का बेसब्री से आप सभी को इंतजार रहता है। तो दोस्तों, क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि क्रिसमस पर आने वाला सेंटा आखिर पहली बार कब आया होगा? और क्या लाल ड्रेस में दाढ़ी मूछ लगाए हुए जो दिखता है, क्या वही असली सेंटा है? दोस्तों, आज के समय में सेंटा क्लॉज एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि क्रिसमस के दिन हर बच्चे या बड़े के द्वारा अवश्य याद किया जाता है। बच्चे इससे मिलने को बहुत बेकरार रहते हैं। हर बच्चे को सेंटा द्वारा दिए गए उपहार का इंतजार रहता है। वे मानते हैं कि रात के अंधेरे में सेंटा उनके लिए प्यारे प्यारे उपहार लेकर जरूर आएंगे। दोस्तों, असल में ये सेंटा कोई और नहीं बल्कि आम इंसानों में से ही कोई एक सेंट निकोलस की याद में उनके जैसी छवि बनाकर ड्रेस पहनकर बच्चों के लिए गिफ्ट्स बांटते हैं और उन्हें खुश करते हैं। सेंटा के पीछे की पूरी कहानी चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। सेंटा क्लॉज, जिन्हें सेंट निकोलस, सेंट निक, फादर ऑफ क्रिसमस, क्रिस क्रिंगल या फिर सेंटा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, सेंट निकोलस का जन्म 280 ईस्वी में तुर्कमेनिस्तान या तुर्की में हुआ था। बचपन में ही निकोलस ने एक समुद्री यात्रा के दौरान अपने माता पिता को खो दिया था। निकोलस हर दिन समुद्र के किनारे बैठकर अपने माता पिता के लौटने का इंतजार करता था। ऐसा कई दिनों तक वह करता रहा। फिर एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने सभा लगाकर यह तय किया कि हम सब मिलकर बारी बारी से निकोलस को अपने घर पर रखेंगे और इस प्रकार निकोलस हर एक साल एक नए घर में जाएगा। एक साल तक निकोलस को रहने के लिए एक परिवार में भेज दिया गया। यह परिवार बढ़ई का परिवार था। वह उस परिवार में अच्छे से रहने लगा और धीरे धीरे वहाँ का काम सीखने लगा। उसके छोटे छोटे हाथ अब छेनी हथौड़े के काम में अभ्यस्त हो चुके थे। उसने अंकल की मदद करने के साथ साथ छोटे छोटे खिलौने बनाना भी सीखा। लेकिन यह समय कैसे समाप्त हो गया उसे पता ही नहीं चला। बढ़ई के परिवार के साथ रहते रहते निकोलस को एक साल का समय पूरा हो चुका था। अब गांव के मुखिया के अनुसार निकोलस को एक नए परिवार में रहने के लिए जाना होगा। यह सोचकर कि वह अब इस परिवार का हिस्सा नहीं रहेगा, जाने के एक दिन पहले ही निकोलस ने रात भर जागकर लकड़ी के कुछ प्यारे प्यारे खिलौने बढ़ई के बच्चों के लिए बनाए। जाते समय उसने ये खिलौने उन्हें दिए तो वो बहुत खुश हुए। इस बार निकोलस को रहने के लिए साल भर के लिए एक दर्जी का परिवार मिला। दर्जी के अलावा उसके यहाँ उसकी नवविवाहित पत्नी भी थी। दर्जी पूरे दिन सिलाई करता और प्यारी प्यारी ड्रेसेस बनाकर उन्हें बाजार में बेचता। निकोलस ने इससे पहले कभी सुई और धागे से इतने प्यारे कपड़े बनते नहीं देखे थे। जब उसने पहली बार रंगीन कपड़े देखे तो उसका मन भी सिलाई करने का हुआ। धीरे धीरे निकोलस दर्जी के काम को भी सीख गया। अब उसका मन नए परिवार में लग गया था। दर्जी कपड़ों को काटता तो निकोलस सिलाई में उसकी सहायता करता। लेकिन एक साल का समय कब पूरा हो गया, निकोलस को इसकी खबर भी नहीं थी। निकोलस को अब अपने पुराने परिवार से फिर से विदा लेनी थी। इस घर से विदाई से पहले निकोलस ने प्यारी प्यारी कतरनों से सॉफ्ट टॉयज बनाए और जाते समय वह उन्हें दर्जी की गर्भवती पत्नी को उनकी आने वाली संतान के लिए भेंट में ले गया। निकोलस अब बड़ा हो चुका था। इस बार परिवार बदलते समय उसे ज़्यादा दुख नहीं हुआ, उससे ज़्यादा उन्हें गिफ्ट देते समय खुशी हुई। निकोलस अब नई फैमिली में जा रहा था। इस बार वह एक कुम्हार के परिवार में शामिल हुआ। इस बार निकोलस को कुम्हार के परिवार में उसके हम उम्र के 2 बच्चे भी मिले। वह खुशी खुशी उसके परिवार में रहने लगा। उसने मिट्टी से बनते बर्तनों को आकार में ढलते पहले कभी नहीं देखा था। यह सब उसे बहुत अनोखा लग रहा था। जब कुम्हार ने बताया कि ये बर्तन हर प्रकार से हमारी सहायता करते हैं, पानी भरने से लेकर अनाज तक इन बर्तनों में रखा जा सकता है, ये सब देखकर निकोलस के मन में गीली मिट्टी से बर्तन के अलावा खिलौने बनाने का भी ख्याल आया और उसने पहली बार मिट्टी को ढालकर एक प्यारा सा खिलौना बनाया। कुम्हार को उसका यह काम बहुत पसंद आया। अब कुम्हार के परिवार में निकोलस रच बस गया था। कुम्हार बर्तन और खिलौने बनाता और निकोलस उन्हें प्यारे प्यारे रंग भरता। इन सुंदर खिलौनों की बाजार में खूब मांग बढ़ने लगी थी और इस प्रकार कुम्हार की आय भी अधिक होने लगी थी।
इस बार निकोलस ने इस परिवार में अपना एक साल खत्म होने से पहले ही क्रिसमस के लिए सारे खिलौने तैयार कर लिए थे। निकोलस एक सहृदयी बच्चा था। दूसरों को खुश करने में उसे बहुत आनंद आता था। निकोलस किसी भी परिवार में होने पर साल के खत्म होते ही दिसंबर महीने में क्रिसमस के दिन सभी बच्चों को उपहार जरूर देता और उन्हें खुश देकर खुद भी बहुत खुश होता। दोस्तों, तब से शुभकामनाएं और उपहार देने की इस परंपरा का शुभारंभ हुआ, जिसे आज हम सब क्रिसमस के रूप में मनाते हैं और सभी को खुश करते हैं। दोस्तों, मेरे द्वारा बताई हुई ये कहानी आपको कैसी लगी? अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।